नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और मुझे पूरा विश्वास है आप पिछली जो पड़ी हुई वीडियो को काफी एंजॉय किए होंगे और उसी सिलसिले में हम अपनी इस चौपाल को हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज फिर उसी सिलसिले में कुछ प्यारी बातों के साथ में सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। थोड़ी सी कुछ और बातें होंगी, थोड़ी सी कुछ और छोटी छोटी बातें होंगी। अभी तक हमारी 3 बातें हो चुकी हैं। आज मैं आपके सामने एक बात और प्रस्तुत करूंगा, उस पर फिर आने वाले क्वेश्चंस भी प्रस्तुत करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही जीरो लेवल से प्रारंभ करूंगा। एक एक बात क्लियर होगी, एंजॉय करोगे, मजे लोगे। ठीक है, बहुत छोटी सी बात के साथ स्टार्ट करता हूं। मैं जो आपके सामने पहले बात रख चुका था उसी बात को मैं पकड़ूंगा और उसी को थोड़ा आगे ले जाऊंगा। मैं आपसे अगर ये बोलूं, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि 4 लोग हैं, एक बंदे का भार है 40 किलोग्राम, दूसरा है 35 किलोग्राम, 45 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम। 40 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 48 किलोग्राम के 4 लोग हैं सर। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि इनका औसत ज्ञात करो, आप बोलोगे सर ऐसा काम हम कर चुके हैं। मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं, एक बात और करो, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है, मुझे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है, चौपाल को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आप कैसे विचार करते हैं? हमने अपनी मर्जी से औसत को अज्यूम किया। मैंने बोला औसत में 40 भी मान सकता हूं, 45 भी मान सकता हूं अज्यूम करके, या फिर अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकता हूं। मेरी इच्छा करी कि मैं 40 मान लूं। फिर मैंने ये विचार किया, मैंने बोला 40 मानने से मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। अच्छा, ये जो कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा कितना है, कम कितना, इसको टेक्निकल भाषा में हम लोग डेविएशन भी बोलते हैं कि कुल डेविएशन कितना हुआ। लेकिन हम अपनी देसी भाषा में, क्योंकि हम देसी लोग हैं, तो हम देसी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, लेन देन या फिर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लेन देन। तो मैंने बोला 40 के एवरेज पर पहुंचने के लिए इसने कितना दिया, इसने 0 दिया, न लिया न दिया। मैंने बोला इसको कितना देना पड़ा, एक्चुअल में इसने 5 लिया, इसने 5 दिया और इसने सर कितना दिया, 8 दिया। तो मैंने बोला 5 ने 5 खाया, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना एक्स्ट्रा बच के, 8 एक्स्ट्रा बच गया। इसको इफेक्ट बोलते हैं कि 8 हमारा इफेक्ट है, या फिर मैं बोलूं डेविएशन कितना, 8 है। यानी 40 के एवरेज तक जब मैं पहुंचा तो इन सब लोगों ने मिलके 8 और एक्स्ट्रा दे दिया। मींस मेरा औसत 40 न होके उससे ज्यादा होगा। कुछ कितना ज्यादा कि भैया ये 8 और लाना पड़ेगा। कैसे? ग्रुप में आओगे तो सब में बटेगा, तो 8 को सब में बांटा, तो 8 में 4 से भाग दिया तो कितना हो गया, 2। यानी 2 का मतलब सर मेरा औसत कितना आ गया। आप बोलेंगे सर औसत मेरा कितना आ गया, 42 किलोग्राम। कितना आ गया, 42 किलोग्राम। 42 किलोग्राम मेरा औसत आ गया। आपने बोला अच्छा सर, अब सोचना, अब मैं उल्टा अगर सोचूं, अब मैं क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा था कि पूरे ग्रुप के औसत की तरफ जा रहा था। जब मैंने औसत माना तो मुझे यह मालूम पड़ा कि जब ये लोग ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जब मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूं किसी पराये आदमी से, तो मैं ये बोल रहा हूं ये खुद में कुछ भी हो, लेकिन जब ग्रुप में तो हर बंदा कितने का है, 42 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 42 किलोग्राम। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब मैंने ये बोला मैं उल्टा अगर ये सोचूं, कैसे सोचूं, मान लो मैं ये बोलूं कि ये बंदा मैं भूल गया, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। मैंने बोला माना कि मैं ये जानता ही नहीं हूं कितना है और मुझे ये निकालना है। मान लो मैं आपसे ये बोलता कि भैया एक ग्रुप में 4 लोग हैं, एक आदमी का भार 40 किलोग्राम है, दूसरे का भार 35 किलोग्राम है, तीसरे का भार 45 किलोग्राम है, तो चौथे का ज्ञात करो। अगर पूरे के पूरे ग्रुप का भार कितना है, 42 किलोग्राम है। अब मुझे औसत दे रखा है, अब मुझे क्या चाहिए, एक बंदा चाहिए। तो मैंने क्या बोला था कि ग्रुप में जब आते हैं,
ग्रुप में जब आते हैं तो सब में बढ़ता है, लेकिन ग्रुप से बाहर जा रहे होते हैं। ग्रुप से बाहर मतलब मैं इस बंदे का निकाल रहा हूं, तो जिस इसका जो होगा, इसने ग्रुप में आके जो ड्रामा किया होगा ये इसको मिल जाएगा, काम चल जाएगा। कैसे विचार करते हैं, पहले सिंपल तरीके से जाऊंगा, फिर धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी, फिर हम इतना डिटेल में नहीं जाते। मैंने ये बोला 42 ग्रुप पे गया हूं, और क्योंकि 42 ग्रुप का औसत है, इसका मतलब सबने जो कंट्रीब्यूशन दिया होगा, सबका लेन देन हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा गुरुजी? 0 हुआ होगा। मैंने बोला अभी देखता हूं कितना है। अगर ये 42 एवरेज पहुंच रहा है तो ये कितना हो रहा है? -2। एक बच्चा बोलेगा सर थोड़ी देर पहले तो ये 0 था। 0 तो तब था जब मैं औसत 40 मानने की गलती कर बैठा था। औसत 40 मानने की गलती कर बैठा था, लेकिन औसत 40 था नहीं सर, औसत 40 था नहीं, औसत तो मेरा 42 है। तो इस 42 पर पहुंचने के लिए इसने 2 लिया होगा, तब इसकी इच्छा पूरी हुई होगी। इसने कितना लिया होगा? आप बोलोगे इसने 7 किलोग्राम लिया होगा। कितना सर? 7। कितना सर? 7। ठीक है, इसका क्या हुआ होगा? आपने बोला सर इसने प्लस का 3 किलोग्राम दिया होगा। 3 किलोग्राम। मैंने बोला इसने क्या किया होगा? मैंने बोला मालूम नहीं सर, इसने कुछ एक्स दिया होगा या एक्स लिया होगा, मुझे मालूम नहीं है ये एक्स प्लस का है कि माइनस का है। मुझे बस इतना मालूम है सर कि इनका सबका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रुप डिसाइड कर चुका हूं, ग्रुप का औसत 42 है, तो इसको 0 होना पड़ेगा सर, इसको 0 होना पड़ेगा। आपने बोला बात तो सही है। मैंने बोला इनका देख लेता हूं कि इनने क्या किया है। प्लस का 3, 7, 8, 9, माइनस का 9 प्लस का 3, तो मुझे क्या मालूम पड़ गया सर? इन तीनों को अगर एक ग्रुप की मैं बात करूं तो मेरा सर माइनस का कितना आ रहा है? माइनस का 6 किलोग्राम आ रहा है। आपने बोला ये क्या है? मैंने बोला 7, 8, 9, माइनस का 9 प्लस का 3, तो माइनस का 6 किलोग्राम। यानी सर देखना कि जब ये अलग अलग है तब एक्चुअल में ये 3 ज्यादा है, ये 7 कम है, ये 2 कम है, लेकिन इसको पूरे को मैं ग्रुप मान लू, मैं ये मान लू कि ये सारे लोग मिलके कितना दे रहे हैं, तो मुझे ये मालूम पड़ गया ये माइनस का 6 दे रहे। आप ये भी नहीं करना चाहते तो ये सब सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो सर, पहले सॉल्व कर लो, मैं इस पे अभी नहीं जा रहा। मैंने ये बोला सर सॉल्व करो, तो आप बोलोगे ये 0 है, तो मैं x का मान निकालना चाहता हूं, तो माइनस का 7, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 6, उधर जाएगा तो 0। आपने क्या देखा सर? x बराबर कितना आ गया? 6। प्लस का कि माइनस का? आपने बोला प्लस का है। इसका मतलब क्या है कि सर एक्चुअल में जब औसत 42 रहा होगा तो इस बंदे ने कितना दिया होगा सर? 6 दिया होगा। इट मींस ये औसत से इतना ज्यादा रहा होगा, इतना ज्यादा रहा होगा। वैसे क्या होता था? इतना, इस मींस ये औसत से इतना ज्यादा रहा होगा। मानते हो सर मेरी बात? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये कितना रहा होगा सर? औसत तो रहा ही होगा, प्लस 6 ज्यादा, क्योंकि ये 6 दे रहा है, क्योंकि ये 6 दे रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि ये 6 दे रहा है। आपने बोला सर बात तो मान ली। अब देखो इसी बात को मैं थोड़ी देर बाद जब हम लोग समझदार हो जाएंगे तो मैं ऐसे बोला करूंगा। कैसे? कि मैं ये बोला करूंगा कि मान लिया जाए कि हमें ग्रुप का ऑलरेडी औसत दे रखा है और एक बंदा मुझे निकालना है कितने किलोग्राम का, तो मैं पूरे ग्रुप से बात किया करूंगा, पूरे औसत, ग्रुप का औसत क्या है, तो मैं ये देखा करूंगा। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बस उस सोच को बदल रहा हूं, रिश्ते वही है, सोच थोड़ी सी नई बना रहा हूं। मैंने बोला मैं ये देख लिया करूं कि जितने लोग की हमें वैल्यू दे रखी है, जितने लोगों के मान दे रखा है, उनको मैं ये देख लूंगा कि वो सारे लोग मिलके कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैंने बोला ये माइनस का 2 दे रहा है, माइनस का 7 और ये प्लस का 3 दे रहा है, तो इनने सबने मिलके कितना दिया सर? माइनस का 6 दिया। तो समझना इनने सबने मिलके माइनस का 6 दिया, मतलब वैसे तो ये प्लस का 3 दे रहा, लेकिन जैसे ही ग्रुप में आया तो कितना दे दिया सर? ग्रुप ने -6 दिया है। आपने बोला तो सर इसका तो नुकसान हो गया। मैंने बोला ग्रुप में नुकसान तो होता ही। आप खुद सोचो, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, एक बंदा कमाता है, ठीक है, समझना एक बंदा कमाता, लेकिन फिर भी घर से खर्चे, घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर से कुछ उधार लेना पड़ता है। तो देखो अगर वो घर में है तो वो भी कर्जदार माना जाएगा, जबकि अगर वो अलग हो जाए, जबकि वो अलग हो जाए तो वो तो इतना कमा ही रहा है कि उसका काम चल जाए। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो भैया ग्रुप में तो आ गया, यानी ये अलग है तब +3 दे रहा है, लेकिन इसको पूरा ग्रुप ले लिया तो कितना है? -6। हम क्या किया करेंगे कि जिन जिन की वैल्यू दे रखी है उनका कुल इफेक्ट देख लिया करेंगे, तो कितना है? -6। यानी ये पूरा ग्रुप अगर -6 दे रहा है
कंट्रीब्यूशन 0 बनाना है तो इनने -6 दिया होगा, तो इसने कितना दिया होगा, आप बोलोगे +6। तो आप डायरेक्ट बोल दिया करोगे। कैसे? मान लो मुझे एक बंदा निकालना हुआ करेगा, जैसे ही इधर से फैक्ट -6 आया, सीधा बोल दोगे कि वो बंदा हमारा इससे कितना ज्यादा रहा होगा। इधर अगर -6 है तो वो +6 ज्यादा रहा होगा, यानी एवरेज से 6 ज्यादा रहा होगा। यहां उल्टी सोच बढ़ रही है कि इधर माइनस आ रहा है तो उसमें जुड़ रहा है, अगर इधर प्लस आया होता तो उसमें घटता। जबकि एवरेज निकालने समय जब जाते थे तो प्लस होता था तो उसमें प्लस हो जाता था, माइनस होता था माइनस हो जाता था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन हम जब उल्टे जा रहे होते, उल्टे मतलब वैल्यूज की तरफ जा रहे होते, तो इधर अगर माइनस है, बाकी लोगों ने माइनस किया है, तो इस बंदे ने प्लस किया होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कितना होगा गुरुजी? 0 होगा। एक बात मैं और रखूं, मान लो मैं ऐसे बोलूं, मान लो मैं ऐसे बोलूं, ये कितना है सर? 48 है। मान लो मैं इसको गायब कर दूं, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं इसको गायब कर दूं, मैं ये पूछूं कि इसकी वैल्यू कितनी है। वैसे तो आपको मालूम है कितनी है, लेकिन मैं अपने तरीके से प्रैक्टिस कराने के लिए, आपको सिखाने के लिए अपने तरीके से करने जा रहा हूं। आप क्या बोलेंगे? आप बोलोगे कितना कंट्रीब्यूशन है। आप मन ही मन में सोचेंगे कि सर ये -7 है, ये कितना है सर? +3 है, और ये कितना है सर? +6 है। तो 6 7 8 9, यानी इनने सबने मिलके कितना दिया सर? सबने मिलके कितना दिया सर? +2। इसका मतलब ये बंदे ने कितना दिया होगा? -2। या मैं डायरेक्ट ही बोल दूंगा, ये बंदा एवरेज से कितना कम रहा होगा? 2 किलोग्राम कम रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा गुरुजी? 40 किलोग्राम हो जाएगा। बात छोटी है, बात छोटी है, लेकिन नजरिए को समझना, फील करना, आगे चल के ये चीजें थोड़ी बड़ी होती हैं तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है। सिर्फ वहां आपको कंफ्यूजन ना हो, तो छोटी सी बात को मैंने थोड़ा सा क्या किया है, उस पर फोकस किया है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फील कर रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब यही बात मैं थोड़ा और आगे विचारूं, थोड़ा सा मैं अपनी चौपाल को और आगे बढ़ाऊं, थोड़ी सी मैं और गहरी चर्चाएं करूं, थोड़े से मैं और बड़े मजाक करूं, तो क्या होगा? मान लो मैं ऐसा कर दूं, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मैं दोनों को हटा देता। तो यह मान लिया जाए मैं क्या कर देता? ए और बी। ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया ए और बी कोई है, हीरा और पन्ना, और मैं ये कह रहा हूं ग्रुप का एवरेज कितना है सर? 42 किलोग्राम है। ग्रुप का एवरेज कितना है गुरुजी? 42 किलोग्राम है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, सर मुझे ये बता दो कि सर, पहली वाली बात कि सर ए कितना होगा और बी कितना होगा? आपने बोला ओके। फिर मैंने बोला मुझे ये बता दो बात नंबर 2 कि ए प्लस बी कितना होगा? ए प्लस बी कितना होगा? मैंने बोला बात नंबर 3 बता दो कि ए प्लस बी बाय 2 कितना होगा? आपने बोला सर एक बार सम आ गया तो एवरेज तो आ ही जाएगा। मैंने बोला सही बात है, मैंने बोला सही बात है। अब मैंने बोला इस ग्रुप में मुझे 2 लोग नहीं मालूम, 2 लोग मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैंने बोला अब क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला जी देखता हूं कि ये दोनों लोग मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों लोग मिलके क्या कर रहे हैं। हमने बोला ये -2 कर रहा है और ये -7 कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? -9। तो मैंने बोला ये -9 कर रहे हैं, तो मैं ये तो बता सकता हूं कि ये दोनों मिलके कितना कर रहे होंगे? +9। आपने बोला अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि सिर्फ ए कितना कर रहा होगा? नहीं बता सकता। आपने बोला हाँ सर हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अभी तो आपने बोला था सर ये 45 है, ये 48 है। मैंने बोला भूल जाओ सर वो बात, वो तो था वहां। अगर वो नहीं दे रखा होता तो वो तो पुरानी बात होगी। अगर न दे रखा हो तो मैं नहीं बता सकता सर, मुझे नहीं मालूम ए और बी कितने। मुझे ये मालूम है कि ये ग्रुप में मिलके, ये ग्रुप में मिलके +9 कर रहे हैं। ग्रुप में मिलके यानी दोनों मिलके +9, यानी इनका सम +9 कर रहा है। औसत कितना कर रहा है? 4.5 ये प्लस कर रहा होगा और 4.5 ये प्लस कर रहा होगा, यानी इनका औसत 4.5 प्लस होगा, लेकिन सम कितना होगा? +9। तो औसत कितना हो जाएगा दोनों का? 42 प्लस 4.5 तो कितना हो गया? 46.5। कितना हो गया? 46.5। अगर मैं सम की बात करने जाता हूं तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा सर ए प्लस बी। अब सम में तो इनका कैसे लूंगा सर? 42 दो बार लूंगा और प्लस का 9। आपने बोला सर 42 दो बार क्यों लिया गया? मैंने बोला मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, जब इनका औसत निकालने जा रहा हूं तो अगर ये प्लस दे रहे हैं तो एवरेज से इतना ज्यादा है,
तो एवरेज में प्लस कर दिया। एवरेज में तो मैं क्या करता हूं, ये भी उतना ही, इतने, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, लेकिन सब में मैं जाऊंगा तो जो 42 है उसको इंटू 2 करूंगा, क्योंकि 42 इस पर भी रहा होगा, 42 इस पर ही रहा होगा। यही तो एवरेज का इसेंस होता है, यही तो एवरेज का अफर्मेशन होता है। मानते हो मेरी बात, मानते हो मेरी बात? तो मैंने बोला प्लस करना है, समझ रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा, चाहे इसको 2 गुना कर दो, ये एक ही बात है। तो 2 दूनी 4 और 9 4 13 का 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया सर, 93। तो आप यहां से क्या सीखे कि भाई अगर ग्रुप में एक अनजान हो तो उसकी तो वैल्यू पता लग जाती है, अगर एक से ज्यादा अनजान हो ऐसे हालातों में तो हम उनका योग तो बता सकते हैं, इंडिविजुअल नहीं बता सकते। कब तक? जब तक उनके बारे में ऐसी कोई भी बात न दे रखी हो, ऐसा कोई भी रिश्ता न दे रखा हो जो उनमें ये बता दे कि एक दूसरे से आगे और पीछे, या फिर ऐसी कोई और भाषा बता दे, उसके सहारे से हम ये सॉल्व कर पाए। आपने बोला कैसे, मैंने बोला अभी अभी बढ़ने दो, आगे चल के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ये सिलसिला अभी तो चल रहा है। समझे मेरी बात? मैं कुछ और एग्जाम्पल रखूं, मैं कुछ और एग्जाम्पल रखूं, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? बाकी आप इनका अगर सम निकालने जा रहे हो तो ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे ये 40 है, बेसिक तरीके से इनको सबको जोड़ देते और यहां गुणा 4 से कर देते तो a प्लस बी आ जाएगा। करने की कोशिश करना, इतना ही आंसर आएगा। अगर आंसर मैच नहीं किया तो आप गलत हो। आपने बोला नहीं सर हम तो सही हैं, तो हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, लेकिन आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है? समझे? एक एग्जाम्पल और उठाऊं सर, मैं एक एग्जाम्पल और उठाऊं, समझना। देखो मैंने आपसे ये बोला एक सिंगल वाला, मैं सिंगल वाले कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूं जो एग्जाम में आए, समझना। थोड़े बड़े से क्वेश्चन रहेंगे, फिर और बहुत सारे क्वेश्चन रखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमेशा ये याद रखना, क्या याद रखना? अच्छा मैं डबल वाला एक उठा लेता हूं, डबल वाला उठा लेता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मैंने ये बोला सर एक ग्रुप में, ठीक है, बाहर दे रखे, एक मान लो मैंने बोल दिया कुछ भी दे रखा है, 36 किलोग्राम दे रखा है, समझना, ठीक है? एक ग्रुप है, एक 36 किलोग्राम दे रखा है, एक 41 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है, एक 39 किलोग्राम दे रखा है, समझना। 5 लोग हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने बोला एक ग्रुप में 5 लोग हैं, इस एक का भार 36 किलोग्राम है, एक का भार 41 किलोग्राम है, एक का भार 39 किलोग्राम है। तो मैंने बोला ये ज्ञात करो बाकी के जो बचे हुए हैं उनका भार क्या होगा या फिर उनका औसत क्या होगा। अगर पूरे ग्रुप का औसत कितना है सर, अगर पूरे ग्रुप का औसत कितना है, मैंने उठा लिया, कोई भी उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया अगर पूरे ग्रुप का औसत 40 किलोग्राम है, तो मैं कैसे विचार करूंगा, समझने की कोशिश करना, मैं कैसे विचार करूंगा। मैंने बोला ये कितना कर रहा है, -4 कर रहा है। आपने बोला ये कितना कर रहा है, +1 कर रहा है। मैंने बोला ये कितना कर रहा है, -1। इनने कितना किया, -4। तो उनने कितना किया होगा, +4। कितने लोगों ने किया होगा, 2 लोगों ने। 2 लोगों ने किया तो एवरेज निकालने के लिए 2 का भाग, चूंकि एवरेज में जाते हैं तो सब में बढ़ता है, तो 2 का भाग है, प्लस का है तो 2, यानी इन 2 लोगों का औसत कितना रहा होगा सर, 42 किलोग्राम। अगर ये 3 लोग होते तो 3 से भाग हो जाता, 4 लोग होते तो 4 से भाग हो जाता। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन और रख दूं मैं, समझ रहे हो? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कई बार ऐसा भी आपके सामने होगा, मैं कहता हूं कि एक कक्षा में, समझना, बॉयज और गर्ल्स की बात करते आपको, ये बोल दे एक कक्षा में, मान लो ये बोल दे एक कक्षा में, समझना मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मान लो ये बोल दे ये 40 लोग हैं, ठीक है, कितने हैं सर, 40 बॉयज हैं, ठीक है, और मान लो मैं कह देता हूं कि 30 गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं, और पूरी कक्षा का जो औसत है, पूरी कक्षा का जो औसत है, ये तो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक कक्षा में 40 बॉयज हैं, 30 गर्ल्स हैं। मैं कह रहा हूं बॉयज का जो औसत अंक है, मैंने मार्क्स की बात कर दी, बॉयज के जो औसत अंक से मैंने बोल दिया सर कितने हैं, 80 मार्क्स है, कितने हैं, 80 अंक है। तो ये पूछ रहा गर्ल्स के बताओ, गर्ल्स के बताओ, यदि पूरी कक्षा का, यदि पूरी कक्षा के औसत अंक, यदि पूरी कक्षा के औसत अंक कितने, 81 मार्क्स है, कितने हैं, 81। तो आप कैसे विचार करेंगे? मैंने ये बोला ये कितना है सर,
माइनस का 1 है, लेकिन माइनस का 1 कितने लोगों पे? 40 लोगों पे। देखो मैं एवरेज निकालने के लिए इसका रेशियो भी ले सकता था। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, पर पहले इससे करता हूं फिर उससे भी करूंगा। मैंने बोला -1 कितने लोगों पे? 40 लोगों पे। तो ये +1 कितने लोगों पे? -1 कितना हो गया? माइनस का 40। तो ये प्लस का 40 होगा कितने लोगों पे? 30 लोगों पे। तो एवरेज निकालने के लिए किससे भाग दूं? 30 से। तो मैंने 0 से 0 भगा दिया सर, कितना आ गया? 1 से ही 1/2। यानी इनके औसत अंक कितने रहे होंगे? 82:1/3। माफ करना, 1/3 मार्क्स। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कितना क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो? तो ऐसे सिलसिला चलता रहता। आपने बोला रेशियल होता तो बात बन जाती, मैंने बोला हाँ, बिगाड़ दूं, आंसर वही आएगा। अब मेरे लिए 40 और 30 नहीं रहा, मेरे लिए 4 और 3 रह गया। तो मैं बोलूंगा कैसे? यहाँ पे 4 हो जाता, खुद ही समझ लो, ये 0 बिगड़ जाता, आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के कभी मुझे आवश्यक हुआ तो ये काम कर लिया करूंगा। मैं आपको सिखाने की कोशिश में लगा पड़ा हूं, अभी सिखाने की कोशिश में लगा पड़ा हूं। समझ पा रहे हो सर? यहां तक जितनी भी मैंने बात की है तो दिमाग की थोड़ा सा कुछ तुम्हारी घंटियां बजी हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस रखूंगा इन्हीं चीजों के लिए, चूंकि ये चीज ना आगे चल के बहुत यूज होने वाली है। पूरे एवरेज का जो मैं आगे जो पहलू लेने वाला हूं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग फीलिंग के साथ लगती रहती है। ठीक है सर? अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, तो जो ये मैंने बकवास की है इसको और मजबूती के साथ आपके सामने खुलेगी ये। ठीक है? और फिर इसमें और गहराई है, सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है? तो मैं क्वेश्चंस रखता हूं। ठीक है? आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, जो भी मैंने सिखाया है उम्मीद है कर पाओगे। पहला क्वेश्चन देखो भैया, अर्थमेटिक मीन दे रखा है। मैंने आपको बोला था अर्थमेटिक मीन भी क्या होता है? एवरेज ही होता है। वैल्यू दे रखी है बहुत सारी। देखो क्या है, ये दे रखा है और क्या क्या रहा है? ग्रुप का जो औसत है वो कितना है सर? 12 है। ग्रुप का औसत हमें 12 दे रखा है। कितना? 12। कैसे सोचोगे? एक बच्चा सोचेगा सर सबको जोड़ लूं और 12 इंटू 12 करो। तो एक रास्ता ये भी है कि सबको प्लस करो, और क्योंकि जो औसत है 12, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुणा 12 कर दो, बराबर हो जाएगा। आपने बोला बहुत सही है। दूसरा मैं अपने रास्ते से चल लेता हूं, इससे थोड़ा समय बचता है। ठीक है? शुरू में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है, बहुत सारे बच्चों को ये ज्यादा पसंद आ रहा होता है सिंपल वाला, पर आगे चल के इसी सिलसिले से जो चीजें हम सिखा रहे हैं, क्वेश्चंस फटाफट हो रहे होते हैं, कैलकुलेशन से काफी हम लोग बच जाते हैं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, कितना है? 12। तो मैंने बोला मैं क्या देखूंगा सर? अगर 12 एवरेज है तो कंट्रीब्यूशन 0 होना चाहिए। आपने बोला बात तो सही है। तो मैंने बोला ये कितना? -9। घबराना मत सर, घबराना मत। आप बोलो इतना सिलसिला करना पड़ेगा, देखते हैं। -9 एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में ये। ठीक है? कितना है? प्लस का सर, माइनस का सर कितना? माइनस का 1। माइनस का 1, ये कितना हो गया सर? माइनस का 5। समझना, ये कितना हो गया सर? माइनस का 6। माफ करना, कितना? माइनस का 3। 12 है ना? 12 यहां लिख लेते हैं, दिमाग से निकल जाता है। ठीक है? 12। ये कितना आ गया सर? प्लस का 3। ठीक है? तो मैंने बोला ये तो यहाँ चुपचाप निपट गए, तो मैंने इनको बिगाड़ दिया, शर्माते हुए बिगाड़ दिया। अरे लिख लेने दो, फिर बाद में ये तो कहानी खत्म होगी। मैंने बोला कितना है? ये प्लस का 1, तो इससे ये भी बिगाड़ दिया। मैंने बोला सर ये कितना है? माइनस का 4। ये कितना है सर? देखना, प्लस का 7 और 5 12। ठीक है? कितना है सर? प्लस का 7। ठीक है सर, 7 कोई है नहीं है। ये कितना है सर? प्लस का सर 5। ठीक है, कोई 5 है? हाँ जी है। बिगाड़ दिया, यहीं पर बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया। ठीक है सर, माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ये कितना है सर? प्लस का 7। कितना है सर? प्लस का 7 नहीं है। ये कितना है सर? प्लस का तुम्हारा 12 था तो 8 9, प्लस का 9। ये भी मैंने चुपचाप खा लिया। देखो कितना फायदा हो रहा है, फायदे ही फायदा है, निरे फायदे हैं सर। मैंने बोला ये कितना है सर? प्लस का सर 2। कितना है? प्लस का 2। तो हमने बोला क्या आ रहा है सर? माइनस का 4, प्लस का 7, तो प्लस का 3, और प्लस का 3 और 2 और 2 4, तो प्लस का 6 इनने कंट्रीब्यूशन दिया। होना चाहिए 0। इसका मतलब इसने 12 तक पहुंचने के लिए, 12 तक पहुंचने के लिए माइनस का दिया होगा। माइनस का, इसका मतलब ये ग्रुप से उससे औसत से छोटा रहा होगा। कितना छोटा रहा होगा? 6, क्योंकि अकेला है तो 6 छोटा। सब होते तो कितना हो जाता? कितना छोटा सर? 6 छोटा। सब होते तो जितने होते उनमें भाग हो जाता। तो आंसर गुरुजी मेरा कितना आ गया? 6 आ गया।
कितना आ गया सर 6। देखना कुछ छूटा ना हो, जोश जोश में हम लोग छोड़ जाते हैं। 4 7 प्लस का 3, माफ करना थोड़ा, देखो मैंने वही बोला ना ऐसी गलतियां हो जाती। कितना सर देखो ना कितना, 4 में से 7 गए तो प्लस का 3 और 2 प्लस का 5, तो माइनस का 5 होगा। माइनस का सर 5 करोगे तो आंसर कितना आ गया सर 7 आ गया। 7 और 5 12, आंसर कितना आ गया 7। ठीक है, एक सवाल और रख दो, बड़ी मेहनत का देखा ना, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, लेकिन पेपर में बच्चा जोश जोश में इसमें भी गलती कर जाता है। ठीक है, एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत है। देखो ये टीयर 2 2016 में आया है। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज ही होता है। नंबर है 7 5, मैं भी 7 में लिखता जा रहा हूं, आप भी पढ़ लो। 13 x 9, औसत कितना दे रखा सर 10 दे रखा है, तो x का मान चाहिए। x का मान चाहिए तो बड़ा सिंपल है, मैंने बोला ग्रुप का औसत कितना है 10, तो हमने बोला 7 5 13 9, तो 10 से कितना छोटा है सर माइनस का 3, माइनस का 5, प्लस का 3, माइनस का 1। तो देखना माइनस के 3 ने माइनस 3 का है तो 5 और 1 6, माइनस का 6, तो ये प्लस का 6 रहा होगा, तो चुपचाप से यहां चिपका दो। तो कितना आ गया सर 16 इज द आंसर। 16 इज द आंसर। सिंपल बातें हैं, लेकिन इनको भी सीखना, ये भी पेपर में गलत हो जाती है कई बार बच्चों से जल्दबाजी में। ठीक है सर, देखो आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल और है, सॉल्व करने की कोशिश करो। अब मैं क्वेश्चन ही रख रहा हूं आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। क्या कह रहा सर, सवाल आपने पढ़ लिया होगा, ट्राई भी मारा होगा। क्या कह रहा है कि 5 लोग हैं, उनका औसत भार 38 है, लेकिन उसमें बोट भी जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाता है सर 52 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है 52, तो बोट निकालनी है। क्या निकालनी है, बोट निकालनी है। दूसरे शब्दों में बोले कि बोट भी मैं एक बंदा मान लेता हूं, 6 लोग हैं टोटल, 6 का औसत 52 है, तो एक का पूछा 5 का दे रखा, तो आप कैसे विचार करेंगे, ऐसे ही। इवन दो बच्चे ये क्वेश्चंस हमारे उससे भी हो जाते हैं, एलिगेशन, जहां तक 2 रहते हैं वहां तक तो एलिगेशन भी लग जाता है। मैं 1 2 पे ट्राई भी मारूंगा, मैं इसको भी एलिगेशन से कर सकता हूं। आपने बोला कैसे, अभी बताएंगे। मैंने बोला देखो जहां पे एवरेज दे रखा हो और 2 का एलिगेशन तो हम आसानी से लगा देते, हम इनको एलिगेशन से भी कर लेते हैं, पर मैं पहले ऐसे करता हूं। मैंने ये बोला सर ये बताओ औसत से ये कितना कम है, कितना कम है। आपने बोला सर 2 40 12 और माइनस का 14 कम है। कितने लोगों में, 5 लोगों में कम है सर। ये इतना अगर कम है तो ये उतना ही औसत से ज्यादा रहा होगा। कौन, मिस बोट। मिस बोट औसत से उतनी ही ज्यादा रही होंगी। तो मैंने बोला कितनी ज्यादा रही होंगी, आपने बोला 14 5 70, 14 5 70, 7 और 5 12, तो बोट का भार कितना आ गया सर 122 किलोग्राम आ गया। कितना आ गया 122 किलोग्राम। मैं इसको औसत से भी कर सकता था, मैंने बोला मैं उससे एलिगेशन से मैंने बोला 138 किलोग्राम है। दूसरा पूछा है पूरे ग्रुप का औसत 52 है, और नीचे क्या आता है अनुपात, किसके आएंगे, जिनके ये बाहर दे रखे। तो यहाँ 5 लोग हैं, यहाँ 1 है, तो कैसे निकालते हैं, याद करो। मैंने बोला 52 से 38 घटाओ, तो गुरुजी कितना आएगा, आपने बोला 14 आएगा। अगर 14 बराबर 1 है तो 5 बराबर कितना, 14 5 70। मुझे बता अगर इससे ये छोटा है तो इससे ये बड़ा रहा होगा, तो इसका मतलब ये और ये हो जाएगा। तो 70 और 52 कितना आ गया, 70 और 52 122 किलोग्राम। तो जब तक 2 होते तब तक हम एलिगेशन भी लगा देते हैं, बाकी आपकी इच्छा, आपको ये पसंद है कि ये पसंद है, 2 तक। लेकिन यहाँ पे आगे चल के कुछ और भी बढ़ेगा, लेकिन अभी मैं कुछ और क्वेश्चन रख देता हूं 2 के, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूं, थोड़ी प्रैक्टिस और करा देता हूं, जिससे कि आपको, चूंकि ये थोड़ी नई सी चीज है तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा होता है। तो एक क्वेश्चन इसी खुशी के साथ, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जानबूझ के मैं वही रख रहा हूं आपको, जिससे आपको ये ना लगे कि अरे कि हमें, मतलब इससे आपको ये फील हो कि हाँ भाई एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखो क्या कह रहा है। पूरा ग्रुप को एक साथ एक तरफ रखते हैं कि 4 और 3 7 लड़के लड़की मिला के 120 रुपए खर्च कर रहे हैं।
बॉयज जो खर्च कर रहे हैं 150, तो गर्ल्स कितना कर रही हैं यही पूछा है। गर्ल्स कितना कर रही हैं यही पूछा। हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से कर दूंगा, क्योंकि एलिगेशन में पेपर में थोड़ी बोलेगा इसको एलिगेशन से करना है कि एवरेज से करना है, जो आपका मन कर जाए। बातें छोटी है लेकिन फिर भी थोड़ी सी आदत डाल दो, जिससे कि जो और बड़ी बातें आएंगी वहां तक आपका दिमाग पर्याप्त तरह से, पूरी तरह से भरा हुआ हो, किससे, कॉन्सेप्टों से। ठीक है, मैंने बोला सर कितना ज्यादा है, आपने बोला 30 ज्यादा है। कितने लोगों पे ज्यादा है? 4 लोगों पे ज्यादा है। अगर ये 30 ज्यादा है तो इतना ही ये एवरेज से कम रहा होगा। लेकिन अब कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो ये किस में बटेगा? 3 में बटेगा। ग्रुप में बट जाता है, सिंगल पे उतना ही मिल जाता है। ठीक है, तो 3 में बांट दो, तो 3 में बांटूंगा, देखो समझना, 3 में 3 नहीं 30, कितना होगा? 10 40। लेकिन किसका? माइनस का। माइनस का मतलब इन तीनों का जो एवरेज होगा सर वो कितना होगा? 40 कम होगा, तो इसका मतलब 80 रुपए आ गए। इसका मतलब कन्याओं पे औसत रुपए कितने हैं सर? 80 रुपए है। कैसा फील करे? बढ़िया फील करे। आपने बोला एवरेज सर उससे भी निकाल दो, एलिगेशन से सर निकाल लो। कैसे? 150, 120, 4, 3। हमने बोला 150 120 में कितने का अंतर है? 30 का। तो 3 बराबर 30, तो 4 बराबर 40। तो एक अगर ज्यादा है तो दूसरा कम रहा होगा, तो 120 में 40 गए तो कितना आ गया सर? 80। दो तक तो बात बनती रहती है, दो तक तो बात बनती रहती है। समझ पा रहे हो? तो ऐसा कर पाओगे आप? आपने बोला हाँ सर अब कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन में आपकी खुशी के लिए आपको आंसर देना है, पहले पॉज करना, आंसर देना, फिर मेरा आंसर देखना, उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊंगा, थोड़ा सा सिलसिला और आगे बढ़ा दूंगा। ये आपका 2016 टीयर 1 का सवाल है। ठीक है, टीयर 1 2016। पढ़ो, करो, ट्राई मारो। क्या कह रहा है? 60 लोगों की कक्षा है। ठीक है सर, 60 लोगों की कक्षा में 65 एवरेज है, 65 एवरेज है मार्क्स का। द एवरेज मार्क हाफ ऑफ द स्टूडेंट, मतलब 30 लोगों का, 30 लोगों का एवरेज कितना दे रखा है सर? 30 लोगों का औसत दे रखा है 85। तो बाकी का 30 का निकालना है। अब देखना, मेरी बात समझना, मैंने बोला औसत निकालने के लिए इनका रेशियो भी ले सकता था, 1:1:2। कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा। एलिगेशन से भी कर दूंगा आंसर सेम आएगा। समझ रहे हो? बातें छोटी है लेकिन फिर भी मैं रख रहा हूं जिससे कि थोड़ी गहराई बने आपकी। मैंने बोला 85, तो कितना ज्यादा है? आपने बोला 20 ज्यादा है सर। कितना ज्यादा? 20 ज्यादा है। कितने लोगों पर? 30 लोगों पर। तो 20 30 पे ज्यादा है, तो 30/20 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 20। कोई नाराजगी सर? तो नाराजगी। तो औसत सर कितना रह जाएगा? 20 कम कर दो तो कितना रहेगा? 35। यानी लड़कियों के औसत अंक कितने सर? 35। लड़कियों के औसत अंक कितने सर? 35। आप इसको रेशियो से भी मान लेते, एलिगेशन से भी मान लेते। एलिगेशन से मैं रख दे रहा हूं, वैसे तो आप समझदार हो। कैसे? ऐसे। आप 85 तो दे ही रखा है, ये पूछा है ग्रुप 65 है, अनुपात 1:1 है। यहां तो 1:1 लेते हैं, तो मैंने बोला 85 ये 20, कितना? 85 और 65 20। तो 20 बराबर 20, तो 20 बराबर 20। ये ज्यादा है तो ये कम होगा। कितना कम होगा? 20 कम होगा। तो 20 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 20 कम करूंगा तो 45। अरे यहाँ पे ये भी, मैं भी पागल आदमी हूं। कितना? 45। जल्दी में, जोश जोश में होश खो जाते हैं। 45। ठीक है, आप रेशियो से भी ले सकते थे। रेशियो से क्या होगा देखो, समझना, खुद समझना। ये 1:1:2 हो गया, तो जो 30 ले रहा था यहाँ 1 कर दूंगा, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा? फिर भी 20 आएगा। मैंने बोला था बेटेड एवरेज ही तो है सर, ये एक तरह से बस उल्टा किया जा रहा है। तो बेटेड एवरेज में तो अनुपात ही काफी, एलिगेशन में भी तो अनुपात ही लिया जाता है। और ये भी तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था जब एलिगेशन कराया था। याद करो वो बात, मैंने बोला ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। समझे सर मेरी बात? देखना क्या कह रहा है। देखो स्क्रीन पे आपके सवाल है, सुनो।
100 स्टूडेंट है, यानी पूरा ग्रुप कितने का है सर? 100 का है। 100 स्टूडेंट है, उनके भैया क्या दे रखा है? एवरेज वेट। तो 100 का एवरेज वेट कितना है? 32 किलोग्राम, 32 किलोग्राम दे रखा। द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 49, पहले 49 का मैं भी लिखता जा रहा हूं, 30 किलोग्राम। और क्या बोल रहा है? आखिरी के 50 का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है सर? 34 किलोग्राम, 34 किलोग्राम। तो ये कह रहे हैं जो बंदा बच गया उसका भार बता। बच कौन गया? 49 के बाद 50 आता, तो 50वां बंदा, यानी ये जो बचा है इसका। अब देखो इसमें एलिगेशन हम नहीं लगा पाते, ठीक है, ये 3 लोग आ गए, ठीक है, तो यहां पे हमारा एवरेज अच्छा रहता है। 3 का एलिगेशन हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लग तो मूवी जाता है, ठीक है। तो कैसे सोचोगे? हमने बोला वही बात है, हमने बोला ग्रुप क्या है? 100 का है, तो ग्रुप से ही सोचते। ये कितना दे रहा है सर? आपने बोला -2। कितने लोग दे रहे हैं? आपने बोला 4 लोग। ये कितना दे रहा है? +2। कितने दे रहे हैं सर? 50 लोग। 4 लोग नहीं सर, 49 लोग। अरे 49 लोग। तो देखो ये भी 2, ये भी 2, ये 49 2 है, ये 50 2 है, तो रह कितना जाएगा? 1 2 रह जाएगा। 1 2 किसका रह जाएगा सर? प्लस का। तो ये मिलके प्लस कर रहे हैं, ये मिलके प्लस कर रहे हैं, तो बचा हुआ बंदों ने कितना किया हो? माइनस। क्यों? क्योंकि ग्रुप का कंट्रीब्यूशन 0 होना चाहिए, लेन देन 0 होना चाहिए, लेन देन 0। तो ये प्लस का 2 कर रहे हैं, तो वो -2, यानी ग्रुप कितने से कम रहा होगा? 2 से। तो कितने का रहा होगा? 30 किलोग्राम का। कितने का सर? 30 किलोग्राम का। कितने का? 30 किलोग्राम का। कैसा फेल हुआ? आपने बोला मजा आ रहा है सर, ठीक है। तो इसी खुशी के साथ अगला सवाल आप करो, फिर मेरा देखना। क्या है सर सवाल? क्या है सर सवाल? नौ लोग हैं, 9 लोगों का एवरेज 30 है। अब ये 30 कुछ भी रहा होगा, सिर्फ एवरेज बोला है, नंबर है सर, नंबर का एवरेज 30 है। 9 नंबर का नंबर 30 है, 9 नंबर का एवरेज 30 है। स्टार्टिंग के 5 का एवरेज कितना है सर? 25 दे रखा है सर। और आखिरी के 3 का कितना दे रखा है सर? 35। 35। तो छठवां नंबर बताना है कितना है। तो छठवां कौन होगा? 5 के बाद छठवां ये होगा, ये जो बचा है। तो बस वही पुरानी बात। कैसे? अब आपको थोड़ा याद सा हो रहा होगा, मैंने बोला ये कितना कम है सर? 5 कम है। कितने लोगों पे? 5 लोगों पे। ये कितना ज्यादा है सर? 5 ज्यादा है। कितने लोगों पे? 3 लोगों पे। ये 3 लोगों पे 5 ज्यादा है, ये 5 लोगों पे 5 कम है। तो इसका मतलब कितना कम रह गया? 2 लोगों पे 5 कम रह गया। यानी इन दोनों ने मिलके 2 लोगों पे 5 कम किया है, मतलब हमारा 10 कम किया है। तो इसने +10 किया होगा। आपने बोला हाँ। और ये +10 किसमें +10 किया होगा? एवरेज में। तो ये एवरेज से कितना ज्यादा रहा होगा? आपने शर्माते हुए बोला सर 10 ज्यादा, यानी 40 रहा होगा। नंबर है तो कितना रहा होगा गुरुजी? 40 रहा होगा। समझ रहे हो? हल्की सी फीलिंग आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा था? थोड़ा सा सवाल हल्का सा, मैं थोड़ा सा वैरायटी और बनाऊं, इसी में कॉन्सेप्ट वही है। देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। 8 नंबर है, उनका औसत सर 20 दे रखा है। मैं भी लिखता चला जा रहा हूं। फर्स्ट 2 नंबर, पहले 2 नंबर है सर, उनका औसत कितना है? 15 सही 1/2। भैया फ्रैक्शन से घबराना मत। अगले 2 का कितना है गुरुजी? आपने बोला 21:1/3। अब इसमें हल्की सी मजाक और की गई है। क्या बोलता है सर? छठवां 2 2 4 हो गए, बचे कौन? छठवां, सातवां, आठवां। और कुछ बोला? अच्छा अगले 3 है, अगले 3 है, तो छठवां, सातवां, आठवां बोला। अब क्या बोला है? 8वां नंबर पूछ रहा है सर। क्या कह रहा है सर? देखो आ जाओ इधर। अब कि छठवां 7वें और 8वें से क्रमशः कितना छोटा है सर? 4 और 7। यानी अगर ये x है, अगर ये x है, तो ये कितना है? x + 4
और ये x+7। कोई नाराजगी? कोई नाराजगी? तो आपको 8वां पूछा, मैंने बोला पहले तो मैं इसको भूल गया, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने ये सोचा, आपने बोला सर भूलो मत। मैंने अभी तो आपको ये बताया था, अगर आपको याद है कि 3 लोगों का पूछ रहा होगा तो औसत तो निकाल लेते, सम भी निकाल लेते, हम अलग अलग नहीं निकाल पाते। तब हम लोग कर रहे थे, जब 2 लोगों को अलग कर दूं, 3 लोगों को अलग कर दूं, तो उनके ग्रुप का हम लोग क्या निकाल लेते, योग तो निकाल लेते या फिर औसत तो निकाल लेते, अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल पाते। इसीलिए मैंने बोला था वो कब निकलता है, जब और ज्ञान दे रखा हो, जैसे ये ज्ञान दे रखा है। इसमें क्या बोल रहा है कि सर ये x है तो ये x+4 x+7, अगर मैंने तीनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा सर, 3x प्लस का 7 और 4 11, ये सम है। उधर से सम अगर मुझे मालूम पड़ जाए तो x की वैल्यू निकाल के इनकी सब की वैल्यू निकाल सकता हूं। आपने बोला हाँ सर ये तो हो जाएगा, तो मैंने बोला कैसे निकालूं, मैं इधर गया, विचार मैंने किया, मैंने बोला पूरा ग्रुप कितना है सर, हम ग्रुप से विचार करते हैं, पूरा ग्रुप 20 है, मुझे बताओ 20 से ये कितना कम है, आपने बोला 4.5 कम है, कितने लोगों पे, 2 लोगों पे, तो इसने कितना दिया सर, -9 दिया, कितना दिया, -9। मैंने बोला ये कितना ज्यादा, 1 सही 1/3, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, कितने लोगों पे, 3 लोगों पे, तो कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4, तो सबने मिलके कितना दिया गुरु, -5। कितना दिया सर, -5। इसका मतलब इन तीनों ने मिलके कितना दिया होगा सर, +5, +5। तो इसका मतलब इनके सब में +5 हो जाएगा, और एवरेज में कितना होगा, 5/3 होगा, एवरेज में 5/3 जुड़ेगा। एवरेज निकालना होगा तो 5/3, लेकिन अगर योग निकालना होगा तो कितना जुड़ेगा सर, 5 जुड़ेगा। तो योग में निकालने की इच्छा रखता हूं, तो योग कैसे आएगा, देखो इनका एवरेज जब 20 था तो 20 थी 60 और प्लस का 5, 20 थी 60 प्लस का 5। कहने का मतलब है जब ये ग्रुप में थे तो 20 एवरेज था, इसका मतलब हर बंदा 20-20 रखे था, 3 लोग हैं तो 60 रखे होंगे, लेकिन एक्चुअल में जब इनको अलग किया गया तो इन लोगों से इनको कितना मिल गया, 5 और मिल गया, तो एक्चुअल में ये कितने के रहे होंगे, 65 के। तो 3x 65 अगर मैं घटाने जाऊं तो सर 54 होता है। आपने बोला यस सर, मैंने बोला x कितना आ गया, 18। तो मुझे बताओ इसमें मैं 8वें में क्या जोड़ूंगा, प्लस में 7 और जोड़ूंगा, 18 और 7 कितना होता है, मेरे हिसाब से तो 25 होता है। आपने बोला हाँ जी हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया सर, आंसर आ गया, कितना आ गया, आंसर आ गया, कितना, 25। समझ रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और रखूं ऐसा ही, आपने बोला रख दो सर, थोड़ा सा हल्का सा कम पल्ले पड़ा, तो आपके सामने एक सवाल और रखता हूं। देखो एक सवाल क्या आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा सर। आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखो करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, 10 नंबर दे रखे, 10 लोग हैं, उनके भार कितने दे रखे सर, उनका औसत भार दे रखा 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम। शुरू के 4 का औसत कितना दे रखा है सर, शुरू के 4 का दे रखा है 66 किलोग्राम, शुरू के 4 का कितना दे रखा है सर, 66 किलोग्राम। अगले 3 का कितना दे रखा है, 70.66 किलोग्राम। घबराना मत इन बातों से। तो क्या कह रहा है, हमें बताना है कौन सा सर, 10वां नंबर बताना है। इनमें रिश्ता क्या दे रखा है जी, कह रहा है 8वां जो नंबर है, 8वां जो नंबर है, 8th नंबर, ठीक है, और 9th नंबर और 10th नंबर। क्या कह रहा है समझना सर, क्या कह रहा है, 8th नंबर इज ट्वाइस ऑफ द 9th, यानी 9वें का 2 गुना है और 10वें का हाफ है, यानी 9वें का 2 गुना, 9वां अगर 1 है तो 8वां 2 है और 10वां कितना हो जाएगा, इसका भी 2 गुना। समझना, इससे ये 2 गुना है, इससे ये 2 गुना है, तो 1:2:4, 4 5 6 1 7, ये 7 रेशियो बना रहे हैं तीनों मिलके, यानी योग बना दे रहे हैं। मैंने बोला इनका योग निकालने की इच्छा रखता हूं तीनों की, कैसे निकालूं। हमने बोला सर ये बताइए कितना कम है, आपने बोला -4, कितने लोगों पे, 4 लोगों पे, टोटल कितना हो गया, 4 चक्का 16। मैंने बोला सर ये कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, 0.66, उसी को मैं 2/3 भी बोलता हूं, कितने लोगों पे, 3 लोगों पे, तो एक्चुअल में कितना ज्यादा होगा, प्लस का 2।
तो मैंने बोला सबने मिलके कितना कम किया, माइनस का 14। इसका मतलब इनका सम प्लस का 14 हो रहा होगा, तो सम कितना आएगा, 3 लोग हैं, हर बंदा 70 तो रखे ही था, तो 7 या 21 यानी 210 और प्लस का सर 14। कोई नाराजगी? आपने बोला नहीं सर कोई नाराजगी नहीं। तो आप भाग दे दो, एक रेशियो निकल जाएगा सर। मैंने बोला 7 या 21 30 हो गया, 7 दूनी 14, टोटल कितना हो गया सर, 32 हो गया। कौन पूछा था, 10वां बंदा। 4 गुना कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 इज द आंसर। काफी भारी है, भारी भरकम आदमी है। कितना हो गया सर, 128। कोई नाराजगी सर? मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा है, पूरा भरोसा है, इवन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम के थे, ये अभी जो इससे पहले क्वेश्चन रखा था वो भी एग्जाम में आ रखा है, तो आप ऐसी उम्मीद कर रहे हो कि जो बेसिक, जिन बेसिक्स की तरफ मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, अभी सिलसिला चलता रहेगा, यही सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बेटे मुझे पूरा विश्वास है आप एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करते रहो, लाइक करो, शेयर जरूर करो, कमेंट भी किया करो, मुझे भी अच्छा लगता है बच्चे। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा कुछ कर दिया करो, मुझे भी, मैं भी चाहता हूं। देखो आप ऑफलाइन में तो हमारी क्लास में बैठे होते हो, तो आपकी चेहरों से हमें मालूम पड़ जाता है कि बच्चा खुश हुआ। ऑनलाइन में तो आपके कमेंट, लाइक और शेयर ही बताते हैं कि बच्चा हमारी पढ़ाई से खुश है या फिर उसको कुछ समस्या है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय करो।